मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको मालूम चल जाएगा कुछ टाइम में, ओके, जब वो यहाँ पे कहीं नहीं दिखेंगे, ओके। तो कई चीजें बाहर आ जाती हैं आपके, कुछ चीजें आपने की होती है, कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप, कई चीजें आपने इसलिए की हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको अफेक्ट करेंगी आगे। और ये ऐश ने भी कहा है, ओके, कि आप लोगों को वॉच किया जा रहा है, तो ये उसी वॉचनेस का नतीजा है कि वो फाउंडर शायद आपको दिखे ही ना आने वाले दिनों में, या अगर दिखेगा भी तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसने क्या किया है, ओके, लेडीज के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वॉच हो रही है, ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव में जो अच्छा होगा वो रहेगा, जो अच्छा नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ओके। तो वो अपने आप को मालूम चलता रहेगा कौन छूट गया, तो आपको मालूम चल जाएगा वो चीज, ओके। बट वी आर यूनाइटेड, यहाँ पे हम लोग के लीडर्स हैं आपके सामने, कितना काम किया है लीडर्स ने, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम जस्सी, यमांगे राम जी, देवीलाल जी हैं, और बाकी हमारे जितने भी लीडर्स, डॉक्टर के डी शुक्ला है, योगनी है, ये इस लेवल का काम किया है, इस लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है कि आई थिंक हार्ड वर्क है ये, मतलब ये इतने डेडिकेशन से बहुत कम लोग काम करते हैं, तो काम किया है इन लोगों ने। और ना कि इन्होंने किया है, आप लोग बाकी के फाउंडर भी आए, उनके इनके साथ मिलकर उन्होंने भी उस लेवल के काम किए यहाँ पे कि ऐश तक इन चीजों की बात गई है, दुनिया तक इन चीजों की बात गई है, दुनिया के इंटरनेशनल लीडर्स को ये चीजों के बारे में मालूम है, ओके। बहुत चीजें डिस्कस भी होती रहती हैं, मेरे साथ होती रहती हैं, एंड वो आपकी जो छवि है सबकी लीडर्स की है, तो वो बहुत अच्छी है, तो उसको भी मेंटेन करना, हम लोगों ने सब मिलके मेंटेन करना, क्योंकि ये जो टाइम अभी ये जुलाई 2022 का से जो अब टाइम शुरू हो रहा है, नया फेज एक शुरू हो रहा है। रिमेम्बर करिए आप, मार्च में 23 मार्च को क्या हुआ था, ओके, बहुत कुछ एक्साइटमेंट के साथ एक हमने मार्केटिंग शुरू की, फिर अप्रैल में मार्केटिंग चलती रही, मई आ गया, मई में बहुत सारी चीजें हुई, ओके, जून आ गया, जून में बहुत सारे, सो प्रोग्रेस देखिए, ये अगर हम पिछले 3 महीने की प्रोग्रेस देख लें, ओके, अप्रैल, मई और जून की, तो आई थिंक हेड्स ऑफ, वो इसीलिए प्रोग्रेस है क्योंकि वो पिछले 3 साल में उसके रिजल्ट सामने आए हैं। तो अगर 3 महीने में ये कुछ हुआ, तो अब जो, जैसे कल भी ऐश ने बोला कि कॉपी पेन साथ में रखना, आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ जाएंगी, तो ये अब बोल रहे हैं अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटमेंट आपसे शेयर करने वाली है, मिड ऑफ द वीक, आई थिंक 4 तारीख को, वैसे भी सोमवार है, और अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। बाय द वे आज कनाडा डे है, ओके, आज 1 जुलाई कनाडा डे होता है। कनाडा इस दिन बना था लगभग 160 साल पहले, ओके, कनाडा का जन्म हुआ था 160 साल पहले, अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज थी इसकी, तो सब मिला के और उनको बनाया गया और कनाडा बना, जहाँ पे लोग, और इस लेवल का उन्होंने बनाया कि सारी दुनिया सोचती है कि कनाडा बस एक बार पहुंच जाए तो अच्छी बात हो। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू मेक द थिंग, ओके, ऐसी ही चीज बनाओ कि वो सदा के लिए फिर वो चलती रहे। तो ऐसे ही कनाडा बना था, यूएस बना था, इतने डेवलपमेंट, इतने इनोवेशंस, ये अलग ही कुछ है, ये कनाडा अमेरिका अलग ही धरती है, अलग ही लोग हैं, अलग ही थिंकिंग है, ओके। जब आप यहाँ पे रहते हो, करते हो, फिर आपको मालूम चलता कि यस, ऐसा भी होता है, ओके, ऐसी भी दुनिया होती है बेसिकली, ओके। तो चीजें हैं बेसिकली वो समझनी पड़ेंगी, बट नेवरलेस ऐश ने कल आके बहुत अच्छी अपडेट्स दी हैं, और उन अपडेट्स के ऊपर गौर करिए। ऐश क्या करें जब वो आके कहते हैं, ओके, माय नेम इज ऐश मुफर्रा एंड आई एम योर फ्रेंड, वो ऐसे ही नहीं बोलते, ओके, उसका एक रीजन होता है पीछे बोलने का, ओके। और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उस लेवल की जाके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ओके, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बैकअप है, उसके पीछे वो काम किया जा चुका है, तब आके बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि वी आर रीशेपिंग दिस प्लेनेट अर्थ, तो वो उस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आज तक मैंने किसी सीईओ में नहीं देखा, और वही कॉन्फिडेंस हम में भी है, हमारे लीडर्स में भी है, ओके। हमें कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती ऑन पैसिव से, ओके। जो भी हो, हम डिफेंड भी करेंगे अपनी कंपनी को, हम ऐश को भी डिफेंड करेंगे, ओके। जो लोग गलत करने की सोचेंगे हम उनको टोकेंगे भी, ओके, क्योंकि ये हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हमारे में वो कन्विक्शन है, हमारे में वो कमिटमेंट है, हमारे लीडर्स में, हमारे फाउंडर्स में, कि अगर कुछ गलत हो रहा होगा उसको हम लोगों के सामने भी लेके आएंगे जब उसका टाइम आएगा, और
उस चीज को डिफेंड करेंगे और बड़े धड़ल्ले से डिफेंड करेंगे, ओके, बिकॉज वी हैव अवर ब्रेन्स, वी आर इंटेलिजेंट पीपल। जितने भी हमारे लीडर हैं ये इंटेलिजेंट हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इनको एक्सपीरियंस है बहुत बहुत चीजों का। ये बहुत सारी चीजों पे चुप रहते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं होता वो चीजों को बोलने का, बट उनको सब कुछ मालूम होता है, ओके। तो इसलिए फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, बाकी चीजों को मत किए, चीजों को सीखिए, चीजों को लर्न करिए। खासकर अब जो टाइम आ गया, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको लर्न करिए, बैक ऑफिस में जाइए वहां पे, ओके। और आने वाले दिनों में, यही महीने में बहुत कुछ होने वाला है। ये स्टार्टिंग है, अभी 1 तारीख की है, ओके, और ये स्टार्टिंग है। आपको स्टार्टिंग में अगर 2 तारीख में चलो रेड का वो अपना पर्सनल इवेंट था, तो एक ना ऐश की आदत है, बहुत बड़ी आदत है कि जब उनको लगता है कि कुछ करना है, किसी ने भी करना है, फॉर रेड ने तो एक इवेंट वैसे ही रखी थी अपने लिए, ठीक है ना, वहां पे यूके में, या एनजी ने रखी थी, वैसे ही रखी थी कि चलो मीटअप हो जाएगा, बट ऐश उसको और बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ड्रीम ही बिग है बेसिकली, ओके। तो ऐश के इवेंट को उन्होंने और बड़ा बना दिया कि ठीक है हम इसमें और करते हैं, खुद आके मे भी उसमें कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ओके, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब कि ऐश का थिंकिंग का लेवल हम उस सीईओ के साथ हैं जो कि अगर हम कुछ करेंगे हमारा साथ वो देते हैं। ऐसा ही इंडिया में जब मार्केटिंग कैंपेन का आइडिया मैंने शेयर किया था उनके साथ, बोला था, तो वो खुद ही उसको और बड़ा करने के लिए सोच रहे थे, ठीक है ना। तो उनका हमेशा दिल रहता है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई फाउंडर या उनके साथ जो आदमी जुड़ा है वो काम कर रहा है, तो बेसिकली उसको भी और बड़ा करें और अपलिफ्ट करें और उस आइडिया को उस लेवल पे ले जाए। तो ऐसे ही जब हम मार्केटिंग का वो करने थे तो ऐश ने अपने आइडियाज बीच में डाले, बहुत कुछ डाला और उसको और बड़ा करने की उन्होंने वो की थी, बट अनफॉर्चुनेटली चलो आपको मालूम है वो नहीं हो पाया, उसके पीछे रीजन से, एंड तो ऐसे होता है कई बार, बट तो ऐश का हमेशा यही रहा है कि उस चीज को, तो अभी ये जो इवेंट है ये वाला, तो उसमें वो मे बी अगर उन्होंने कहा कॉपी पेंसिल लेके आओ तो उसके पीछे रीजन होगा कोई ना कोई, ओके। तो वो हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे क्या रीजन है, बट एट द सेम टाइम रियल टाइम में जो हो रहा है रोज के रोज उसको देखिए, ना कि अभी भी ये यूट्यूबर के कुछ है, मतलब कि ठीक है ना, तो वो पता नहीं क्यों ऐसे थंबनेल बनाते रहते हैं, अभी भी नहीं सुधरे वो, मतलब कि, बट मैं फिर से उनको बताना चाहता हूँ, रिमाइंड हर एक वेबिनार में शायद मैं कराता हूँ कि आप लोग वॉच हो रहे हो, देखा जा रहा है आप, ओके। मतलब कि पैसा ये वो इतना आ जाए, मेरी एक बात मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ यूट्यूबर्स को, ओके, कि पैसा रियल टाइम में आना है, ओके, कितना आना है किसी को कुछ नहीं मालूम। पहली बात, ये बिजनेस है, बिजनेस में चलना है और चल के क्या क्या हो रहा है वो रियल टाइम में उसी दिन आपको मालूम चलेगा कि ओके अच्छा है। दूसरी बात, कितना पैसा आना है किसी को नहीं मालूम, तो आपको भी नहीं मालूम है, जो यूट्यूब के वो थंबनेल लगा देते हैं 1 जुलाई से ये हो जाएगा, अरे मतलब कोई बोलता भी नहीं है और आप उसको दे दो, तो प्लीज उसको हट जाइए। किया जा रहा है, बता देता हूँ, आई थिंक 8-10 बार तो मैं बोल चुका हूँ, पिछले 10-15-20 दिन में ये बोल चुका हूँ आपको, ओके। आपको मतलब कि वहां पे ऐसा कुछ भी प्रमोट मत करिए, ओके। यहाँ कोई बोनस का वो कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे और कुछ बड़ा होगा, ओके। उसको रियल टाइम में देखिए क्या होता है, ओके। तो वो चीजों को करने की कोशिश करें, मिसलीड ना करें किसी को, यूट्यूबर्स खास करके प्लीज मिसलीड मत कीजिए, सीधा साधा रखा करो वहां पे थंबनेल। अगर ऐश आए हैं, अगर 360 में आए हैं, सीधा लिखो अपडेट 360 बाय ओके बाय ऐश मुफर्रद, डेट लिखो, बात खत्म। और उसमें जो मर्जी अपना अंदर जाके बोलो कि हाँ ये जो और रियल जो इन्फॉर्मेशन वो बोलो। अगर आपको यूके इवेंट में अभी कुछ है वहां पे ऐश बोलेंगे, उसका थंबनेल सिंपल सा, ओके यूके इवेंट अपडेट्स लिखो और बीच में बोलो, बात खत्म।